हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं संदीप बराड़, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाइट एंड डिस्टेंस आपके पास चैप्टर रहेगा आज, और हर बार के पेपर में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में से। सीडीएस के पेपर के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चंस को अपने डिस्कस करेंगे। तो 2022 के फर्स्ट पेपर के अंदर भी 2 क्वेश्चन थे और 2022 के सेकंड पेपर के अंदर भी 2 क्वेश्चन थे। अपने इन्हीं चारों क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ इस तरीके से है। कहता है एन एरोप्लेन इज ऑब्जर्व टू दी अप्रोचिंग दी एयरपोर्ट। कोई एरोप्लेन है जो एयरपोर्ट की ओर आ रहा है, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। कहता है ये जो एरोप्लेन है वो एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये एंगल आपको दिया है थीटा। द एरोप्लेन इज ए हाइट ऑफ 8 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। ये हाइट आपको दे रखी है 8 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर अपने डिस्टेंस देखते हैं कौन सी दी गई है। इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड। ये जो एरोप्लेन है इसकी डिस्टेंस जो है वो आपको 10 किलोमीटर दे रखी है कि इस ऑब्जर्वेशन वाली जगह से ये एरोप्लेन 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को 10 नहीं बोलना, यहाँ 10 किलोमीटर का जो काम है ये आपके पास ये डिस्टेंस होएगी। अगर आपको कोई पोल देता कि पोल इतनी डिस्टेंस दूर है 10 किलोमीटर वगैरह वगैरह, तब मैं 10 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल को बोलता। अब एरोप्लेन जो है वो ज़मीन पर तो वर्टिकली किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है नहीं, और हमें बोला गया है कि एरोप्लेन जो है वो 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। तो मतलब ये आपके पास तिरछी लेंथ जो है ये आपके पास 10 किलोमीटर है, और मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8/10, और ये साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है 8/10 का मतलब 0.8। अब ये साइन थीटा की वैल्यू 0.8 कितनी होती है अपने चेक कर लेते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू आपको याद है √3/2 होती है, जो कि 1.732 अपॉन में 2, और ये वैल्यू आ रही है 0.866 आ रही है। इसका मतलब मेरा आंसर 60 डिग्री से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0.8 आई है। और 45 डिग्री से साइन 45 डिग्री आपको पता है 1/√2 होता है, जिसकी वैल्यू आपके पास होती है 1.414/2 मतलब 0.707। इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो 45 से लेकर 60 डिग्री के बीच में आएगी। आपका आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। इसी क्वेश्चन में अगर आप 10 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल को ले लेते हैं तब इसी क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन बन जाना था, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी रहेगा, क्योंकि बोला क्या गया है इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो एरोप्लेन जो है वो इस पॉइंट से 10 किलोमीटर दूर है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, कई बंदे गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आसान क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट x मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक बात है, कुछ इस तरीके से आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, 60 डिग्री आपको दे रखा है, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। हाइट आपको टावर की दे रखी है x। फिर कहता है बाय गोइंग y मीटर अवे, y मीटर अगर मैं दूर चला जाता हूं तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री से अपने पास 30 डिग्री रह जाता है। ये एंगल 30 डिग्री रह गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि x और y के बीच का आपस का रिलेशन क्या है ये बताओ। तो इसको एक बार d मान लेता हूं, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर tan थीटा लगा दूंगा। तो tan 60 डिग्री जो कि √3 होता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी x/d। यहां से मैं कह सकता हूं कि x की d की वैल्यू मेरे पास x/√3 आ गई। इसको यहीं पर ही रोक दो। बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है कि tan 30 डिग्री जो कि 1/√3 होता है इज इक्वल टू x अपॉन में y प्लस d। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने सॉल्व करेंगे और d की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y प्लस d इज इक्वल टू आ रहा है √3x। तो यहां से y की जो वैल्यू आ रही है
वो √3x माइनस डी आ रही है और डी की वैल्यू आपके पास x/√3 है। और यहाँ पर √3 एलसीएम लेकर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √3y इज इक्वल टू 2x। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। √3y इज इक्वल टू 2x, सी ऑप्शन आपके पास आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं इस चैप्टर में से इसी टाइप के ऊपर हमारे सीडीएस के पेपर के अंदर पूछे गए हैं। तो ये थे 2022 के फर्स्ट पेपर के दोनों क्वेश्चन। और अब चलते हैं अपने 2022 के सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। 2022 का अपना सेकंड पेपर क्या कह रहा है। 2022 के सेकंड पेपर के अंदर ये इस तरीके से आपके पास एक पैराग्राफ आया था, और उसी पैराग्राफ के ऊपर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और उन्हीं दोनों क्वेश्चन को अपने को इसी एक पैराग्राफ से करना है। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन इसको बोल देता हूँ कि ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है और ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस को अपने देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड एट सी फ्रॉम ए पॉइंट P, ठीक बात है, कोई इस तरीके से आपके पास कोई क्लाउड है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड एट सी फ्रॉम ए पॉइंट एट P, ये आपके पास कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट C पर कोई क्लाउड है। h मीटर अबव द सरफेस ऑफ ए लेक इज 30 डिग्री। यहाँ पर कोई इस तरीके से आपके पास कोई लेक स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर लेक है और ये लेक है और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये आपको दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है कुछ इस तरीके से। The height of cloud from the surface of the lake is 2h मीटर, h मीटर above the surface। एक सेकेंड, यहाँ पर जो P पॉइंट है वो आपके पास सरफेस के ऊपर नहीं है। The angle of elevation of a cloud at sea from a point P, और वो जो पॉइंट P है h मीटर above the surface of lake, वो लेक की सरफेस से h मीटर थोड़ा ऊपर है। तो मुझे डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस डायग्राम को कुछ अपने इस तरीके से कर देते हैं कि P पॉइंट जो है वो बिल्कुल लेक के पैरेलल नहीं है, यहाँ से h डिस्टेंस ऊपर है ये P पॉइंट, और इस P पॉइंट से इस C का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके पास 30 डिग्री है और ये हाइट आपके पास कैपिटल H है। ये P पॉइंट है, ये C पॉइंट है। द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक इज 2h मीटर। ये जो आपको टोटल हाइट 2h मीटर दे रखी है, ये टोटल 2h है। Let theta be the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake from the point P। कहता है इस क्लाउड की जो लेक के अंदर रिफ्लेक्शन पड़ रही है वो कुछ यहाँ पर पड़ेगी रिफ्लेक्शन, और आपको ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया है ये थीटा है, ये आपके पास एंगल थीटा है। अब मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट इससे जितना ऊपर है इमेज उतनी ही नीचे बनेगी, मतलब ऊपर की ओर हाइट 2h है तो यहाँ से नीचे की ओर जो डेप्थ होगी वो भी 2h होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना ऊपर है इमेज उतनी ही पीछे बनती है। ये आपके पास हाइट h है तो मैं इसको h बोल देता हूँ और ऊपर वाली हाइट भी मेरी h रह जाएगी, क्योंकि टोटल हाइट 2h थी, टोटल हाइट 2h थी। और इस तरीके से मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल को बंद कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन तो यह है, कहता कि थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन है कि PC की लेंथ बताओ क्या होगी। PC की लेंथ बतानी है और थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो PC तो आपके पास डायरेक्ट देखने पर पता लग ही रहा है कि हमें तो tan थीटा लगाना है कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में, सॉरी PC निकालना है PC, तो tan नहीं लगाना, साइन लगाना है। अपने को हाइपोटेनस की जरूरत है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन में आ गया PC। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है h अपॉन PC, और यहां से PC की वैल्यू आपके पास आ गई ट्वाइस ऑफ h आ गई। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया कि इसकी जो लेंथ है PC की वो ट्वाइस ऑफ h आएगी। ये h है तो उसकी डबल हो रही है। अब अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है थीटा की वैल्यू बताओ क्या है। थीटा की वैल्यू तो देखो, अगर ये h है और ऊपर मैं tan थीटा लगाता हूं तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी लेंथ को एक बार d मान लेता हूं। ये जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है वो मैंने d मान लिया, तो tan 30 इज इक्वल टू h बाय में d आ गया, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और यहां से मैं कह सकता हूं कि d की वैल्यू मेरे पास √3h आ रही है, ये मेरे पास d की वैल्यू होगी।
अब मुझे इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं दोबारा यहां पर टेन थीटा लगाता हूं, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू का काम 2h प्लस एच 3h करेगा, और बेस का काम ये d ही करेगा, और d की वैल्यू आपको पता है √3h है। h से h कैंसिल हो गया और टेन थीटा की वैल्यू √3 आ गई। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि थीटा की वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री है, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू √3 60 डिग्री पे होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये थे 2022 के फर्स्ट पेपर के दोनों क्वेश्चन और 2022 के सेकंड पेपर के दोनों क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद।